एक नौजवान है, केरला से कहां हज करने के लिए जा रहे हैं। वो पूरी मीडिया पीछे है, फूल बरसा रहे हैं, जेसीबी के ऊपर चढ़कर फूल बरसा रहे हैं। बैठ बैठ कर हमारे भाई साहब हाजी साहब, आने वाले मुस्तकबिल के हाजी साहब, वो भी फोटो खिंचा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। कोई भी अमल हो, सिर्फ हज नहीं, हज पैदल कर सकते हैं, गुनाह नहीं। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहीं पर उतारा था। कहां? वादिये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में उनको उतारा गया था। यहां से पैदल 40 हज किए वो। कितने? 40 हज पैदल चलकर। उस जमाने में तो कुछ था नहीं। अल्लाह के नबी खुद भी अपने इलाके से, वहां से मदीनतुल मुनव्वरा से पैदल हज करने के लिए। पैदल हज करना वो साथ है, ताकत है तो जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, इस्लाम में मना नहीं। वो केरला के भाई साहब हिम्मत किए कि 285 दिन में पहुंचेंगे शायद। वो पर डे उनको 25 किलोमीटर चलना, इस हिसाब से पर डे 25 किलोमीटर। यहां से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान इराक होते हुए वो शायद कुवैत के कुछ हिस्सा होते हुए वो मदीना पहुंचे, मक्का पहुंचे। अच्छी बात है, हिम्मत की बहुत अच्छी बात। अल्लाह आपके सफर को कबूल फरमाए। लेकिन सोशल मीडिया, वीडियो पोस्ट करना, वीडियो बनाकर लोगों को अपने YouTube चैनल में डालना, फेमस करने के लिए कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। अगर आपकी ये नीयत है तो याद रखो, आपकी ये मेहनत बेकार भी हो सकती है जनाब। हम तो कहते हैं कि अल्लाह आफियत के साथ आपको पहुंचाए, हज करके आप आए और आपका हज कबूल हो। लेकिन अगर आपकी नीयत के अंदर जर्रा बराबर भी खोट है, अगर है, तो आपका पैदल चलना 285 दिन बेकार। हज तो दूर की बात, कोई भी अमल अगर दिखलावे के लिए हो, नमाज, हज से पहले नमाज की बारी। नमाज तो हर किसी पर फर्ज है, हज तो सिर्फ पैसे वालों पर फर्ज है, लेकिन नमाज तो हर किसी पर फर्ज है। लेकिन नमाज पढ़ने वाले भी कहां जाएंगे? नमाज पढ़ने वाले भी जहन्नम के निचले घाटी में जाएंगे। वो कौन से नमाज पढ़ने वाले? फवैलुल लिल मुसल्लीन, जहन्नम का निचला तबका होगा मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए। वो कौन से नमाज पढ़ने वाले? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज में कोताही करते होंगे, जो अपनी नमाज में सुस्ती करते हों। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो दिखलावा करते होंगे कि नमाज पढ़ रहे हैं, नीयत बांधेंगे, जाएंगे नमाज पढ़ते हुए ये कहते हुए, चलो भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, चलो भाई नमाज पढ़ने जा रहा हूं, चलो तुम भी चलो, मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अगर उसका ये कहना खुलूस के साथ है, दावत है, तो उसकी ये तबलीग उसके लिए बाइस सवाब। लेकिन अगर उसका ये कहना इंफॉर्मेशन के तौर पर कि देखो, यानी तुमको पता चलना चाहिए मैं नमाजी हूं, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, देखो ना भाई मैंने रात तहज्जुद पढ़ी 4 रकात या 8 रकात, तो ये देखा। अगर ये खबर इसलिए दे रहा है कि लोग ये कहे कि मैं तहज्जुद गुजार हूं, तो उसका तहज्जुद उसके लिए वबाल जान बन सकता। रिया किसी भी चीज में जायज है। आपका दिखलावा, कहते हैं ना कि सबसे बड़े आलिम कल कयामत में बुलाए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आपने जो सीखा, आपने जो पढ़ा, अमल क्या किया? कि जी कोई अमल नहीं किया, जहन्नम में डाल दिया जाए। एक बहुत बड़े शहीद को बुलाया जाए, आप शहीद हुए, हाँ या अल्लाह मैंने तो शहादत को हासिल किया है आपके रास्ते में, इसको भी जहन्नम में डाला। तुम कौन थे? मैं बहुत बड़ा सखी था, सखावत करता था, लुटाता था, इसको भी जहन्नम में डालो। क्यों? ये सखावत इसलिए करता था ताकि लोग इसको सखी कहें। रिया जायज नहीं है इस्लाम के अंदर, आपकी नेकियों को डुबा सकती, खत्म कर सकती। पैदल आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आपके एक एक कदम पर स्वागतम, वेलकम, आपके एक एक कदम को अल्लाह कबूल करे। लेकिन शिहाब भाई साहब, अगर आपकी नीयत में आपके चैनल को डेवलप करना है, आपकी नीयत में अगर रिया है, आपकी नियमत में, पता नहीं पागल हो गए लोग जनाब, मैंने तो शिहाब भाई को देख लिया, आपने किसी फरिश्ते को देख लिया,
क्या आपको निजात का टिकट मिल गया उनसे? बिल्कुल नहीं। उनकी आफियत के लिए दुआ कीजिए, नमाजों में उनके लिए उनकी सेहत की दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। उनकी पूरी टीम अगर यकीनन फेमस होना चाहते हैं वो, तो फिर उनका ये सफर, मैं 100 बार कहूंगा कि उनका ये सफर उनके लिए कोई कारआमद नहीं हो सकता। कोई भी अमल, नमाजी नमाज पढ़ता दिखलावा करता है तो नमाज पढ़ना 5 वक्त की बेकार। अगर कोई आदमी रोजा रखता है दिखावे के लिए कि देखो मैं रोजे से हूं यार, तो रोजा रखना उसके लिए बेकार हो जाता। कोई और दूसरा अमल करता है दिखलावे के लिए, बिल्कुल जायज नहीं है इस्लाम में। सिर्फ हज क्या, गए वो हिम्मत की है, कई मुल्कों से गुजरना होगा, कई मौसम को कवर करके उनको पार करके जाना होगा, हम तो उनके लिए उनकी सलामती की दुआ करते हैं और उनकी लिए अच्छा समझते हैं। लेकिन कुछ खबरें आ रही है इस तरह कि जो मुझे बोलना पड़ रहा। अब तो जनाब एक वावेला चल पड़ा है रेडी, वो महाराष्ट्र से एक बाबा जी खड़े हो गए, हम भी जा रहे हैं, कहा मदीना, पैदल शुरू हो गए। एक और खड़ा हो गया, कहां जा रहे जी? मैं भी पैदल जा रहा हूं मक्का। अजीब हो गया, उन्हें पता भी नहीं कि क्या क्या परमिशन लगता है, कितने देशों के वीजा लगते हैं, क्या क्या प्रूफ चाहिए। अब भारत के गवर्नमेंट से, यहाँ के अथॉरिटी से, बस जनाब बैग उठाया चलते। एक से पूछा गया कि बाबा जी आप भी जा रहे हैं वहां पे, बड़े बड़े बाल हैं शायद, हाँ मैं भी जा रहा हूँ। वीजा लिया आपने पाकिस्तान का, वीजा लिया आपने इराक का, वीजा लिया आपने ईरान का? नहीं, वीजा पीछे से आ जाएगा। बताइए, खुद चल पड़े, वीजा पीछे से आ जाएगा। वो भी वीजा को हाथ पैर हो गए, वो भी पीछे से आ जाएंगे कुत्ते। ये मजाक मत बनाइए इस्लाम का। जो भी काम करते हैं खुलूस के साथ कीजिए। तो मैं यहां पर कह रहा था मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, कि अपनी जवानी को सही सिमत में इस्तेमाल कीजिए, अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को पाना चाहते हैं, तो इस मुबारक महीने के अंदर अच्छा काम करने के बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 2 काम आपको कसरत से करना है। आपके पास ताकत है तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब बताइए, आप शराब पीकर डांस करेंगे, पसीने निकलेंगे और कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, रास्ते ट्रैफिक को जाम कर देंगे। इस्लाम में किसी को भी तकलीफ देना जायज नहीं। इमाततुल अज़ान तरीक, तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा देना, रवाहुल मुस्लिम। इमाततुल अज़ान तरीक, रवाहुल मुस्लिम। तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटा देना अदना ईमान का हिस्सा माना जाता है। और ये कहा गया ईज़ाउल मुस्लिम हरामुन हरामुन हरामुन, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाते हो तो हराम है, हराम है, हराम है। और अगर आप जुलूस निकालेंगे तो यकीनन लोगों को तकलीफ होगी, ट्रैफिक जाम होगा, हमारे चलने वाले भाइयों को दिक्कत होगी। तो इससे इस्लाम का नाम नहीं, इस्लाम का नाम बदनाम होगा। इस्लाम की अच्छाई बदनाम, इस्लाम के अंदर जो पवित्रता, इस्लाम के अंदर जो सदाकत है, अदालत है, वो बदनाम होगा। अल्लाह ने आपको ताकत दी तो आप हासिल करो। पीएफआई के नौजवानों से आपको अल्लाह ने ताकत दी तो हासिल करो। दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जमीयत उलमा के नौजवानों से कि अपनी टी शर्ट लगाकर गरीबों, यतीमों, लाचारों, सैलाब आ जाए तो सैलाब में रिफाही काम करते, या कोई और आफत आ जाए तो उसमें दूसरों की भलाई के लिए काम करते। भूल जाइए कि सामने कोई हिंदू है कि कोई मुसलमान। अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया। जैसे अल्लाह के नबी ने 20 साल की उम्र में उस ज़बीद को इंसाफ देने के लिए आस बिन वाइल के खिलाफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तंजीम बनाई थी, रिफाही काम के लिए, सोशल वर्क के लिए। आप भी कर सकते हैं, आप भी करोगे तो मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि समाज के अंदर आपका एक अच्छा नाम होगा। लेकिन आप डीजे में जनाब इतना खतरनाक डीजे लगाया गया है कि हम गाड़ी में तो गाड़ी हिल रही थी, इतनी खतरनाक। बताइए जो हार्ट पेशेंट होगा उसको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? उससे कमजोर इंसान, जो कमजोर, जिसका
हाथ होगा उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्या डीजे बजाकर अल्लाह की रहमत की बारिश होगी? करबला, करबला आजमाइश और दर्द के मैदान। कर्ब बला, कर्ब मतलब दर्द, बला मीन्स आजमाइश, दिक्कत परेशानी के मैदान में। वहां नहीं थी किसी किस्म की म्यूजिक, कोई डिस्को डांस नहीं था वहां पर। तो इमाम हुसैन अपनी ताकत और अपनी जवानी की ताकत को अल्लाह के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया था। उनके अब्बा की जिंदगी को देखिए, उनके अब्बा की जिंदगी को देखिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला इस मुहर्रम के महीने में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं जनाब, बड़े बड़े काम हुए। इस मुबारक महीने के अंदर उस्मान को भी, हजरत अबू उमर फारूक को शहीद किए गए, बहुत सारे और भी साहबा जो शहीद किए गए। उस्मान जिन्नूरैन के हाथ को काटा गया जब आपको उनको जब उनके ऊपर जब हमला किया गया था तो उनके उंगलियों कटकर जो खून गिरा था, कुरान करीम के औरात में, कुरान करीम के उन लाइन में, उन अल्फाज में जिसके अंदर लिखा हुआ था फसयकफीकुमुल्लाह, उस आयत पर खून गिरा था। कितने दर्दनाक अंदाज में उस्मान जिन्नूरैन को शहीद किया गया। लेकिन मातम मनाने की परमिशन दी गई? नहीं दी गई। परमिशन मनाया, मातम मनाया हजरत अली ने, उमर फारूक को शहीद किया गया, मातम मनाया उन्होंने, उस्मान ने। उनके बाद तो उस्मान आए थे, उनके बाद तो अली आए थे, उस्मान के बाद अली आए थे, अली के बाद कौन आए? ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला। क्या उन्होंने मातम मनाया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मनाया मेरे भाइयों, मेरे साथियों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला एक मौके पर खैबर का वाकया, खैबर यहूदियों का एक गढ़, मदीना से 150 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम ऐसे ऐसे कर एक गढ़ था। मुसलमानों को मिटाना चाहते थे। आपकी जवानी कहां पर इस्तेमाल होनी चाहिए, मैं ये वाकया बता रहा। आपके बाजों में ताकत है, कहां इस्तेमाल होना चाहिए, मैं ये बता रहा। इस वाकये को कोट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आपकी ताकत कहां इस्तेमाल हो आपको पता चल सके। खैबर साजिश हो रही, मोहम्मद को मिटा दिया जाए, इनके लोगों को मिटा दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उबादा बिन सामित, ये लोग आजिज आ गए। खैबर का किला फतह नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा, अलम दूंगा कि दोनों हाथों से अल्लाह फतह फरमाएगा। अगले दिन मजलिस बर्खास्त हो गई। अगले दिन जब मजलिस होती है तो सब सहाबा इस इंतजार में हैं कि ये बशारत मुझे मिले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अली को बुलाओ। हजरत अली की आंख में परेशानी थी, अल्लाह के नबी ने अपने लुआब उनके आंख में लगाया, परेशानी खत्म हुई। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली ये झंडा लो और जाओ खैबर को फतह करो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं पूरी ताकत के साथ। अली थे, अली हैदर कर्रार, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो सामने खैबर के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम मरहब था, बहुत बड़ी ताकत का मालिक। मरहब ने कहा क्या हैदर तुम आए? मैं कौन हूं जानते हो? मैं मरहब हूं। मेरी ताकत पूरे खैबर के लोग जानते हैं मेरे ताकत के बारे में, और मैं कितना बड़ा लड़ाकू हूं तुमको अंदाजा नहीं। हजरत अली ने कहा, यानी जवाब का, एक्शन का रिएक्शन। हजरत अली ने कहा कि मरहब तुम ताकतवर हो, तुमको पता है मैं कौन हूं? मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं शेर के तरह, जंगली शेर से ज्यादा तेजी के साथ मैं हमला करता हूं। मुकाबला होता है, हजरत अली तलवार मारते हैं। जो वो जंगी टोपी पहना हुआ होता है लोहे का, वो खौद वगैरह से मलबूस होकर हजरत अली की तलवार उनके सर को दो टुकड़े करती और वो इंसान वहीं पर ढेर हो जाता। और वो दरवाजा खैबर का कितने लोग खोलते थे उसको पता? 20 लोग खोलते थे जवानों, 20 लोग। आज तो आप एक बाइक नहीं उठा सकते। मैं तो बॉडी पहलवान नहीं हूं। आप लोगों की जो ताकत है, जो लोग शराब पीते हैं, मेरे नौजवानों,
जो लोग डीजे के ऊपर डांस करते, देखो हजरत अली की ताकत को। 20 लोग जिस दरवाजे को खोलते थे, हजरत अली तने तन्हा अल्लाहु अकबर का नारा लेकर पूरे दरवाजे को उखाड़ कर खैबर के उस सुरंग के ऊपर डाल दिया, अकेला तने तन्हा। ताकत का इस्तेमाल होता है अल्लाह के रास्ते में, शराब पीकर ताकत को जाय नहीं किया जाता। तने तन्हा हजरत अली ने खैबर के किले को फतह किया, हजरत अली अपनी ताकत की वजह से। आज हमारे जवानों की ताकत कहां पर? शराब में, डिस्को डांस के पीछे, गाने के पीछे। मेरे नौजवानों ऐसा मत करो, अल्लाह के वास्ते इस मुबारक महीने में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाई 2 भी बज चुके हैं और काफी वक्त हो चुका है। 1 बजे तक का आपके इस प्रोग्राम का टारगेट था, और वैसे भी 1 बजे के बाद लोगों की हालत खराब हो जाती। मैं जानता हूं कि जबरदस्ती आप लोग तकरीर सुन रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि नींद आ रही है। कुदरती चीज है ये, नींद का आना, नींद से मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर ये बेटर टाइम होता है, कौन सा? 1 बजे तक का। मैं तो मशवरा देता हूँ हर जलसे वाले को कि भाई शुरू जल्दी कर लीजिए और 1 बजे तक प्रोग्राम खत्म कर लीजिए। क्यों? नींद एक ऐसी चीज है कि आप उनसे जंग नहीं जीत सकते। थोड़ी देर के लिए आप जाएंगे, मुंह धो के बैठ जाएंगे, फिर वो पहलवान आ जाएगा, फिर आप ऊँगेंगे। खैर, तकरीर तो होती रहती है, बहुत लंबी लंबी तकरीर होती, लेकिन आज इस जलसे आप लोग जलसा करते हैं, मैं जानता हूं। शब बरात में भी करते हैं, मुहर्रम में भी करते हैं। यहां पर बैठे कितनी सारी दीन की बातें भी आप लोगों ने सुनी। इनमें से बहुत से लोग वो होंगे जो अमल की कोशिश करें, जो इंशाअल्लाह आज फजर की अजान से पहले सहरी भी खाएंगे और कल रोजा भी रखेंगे। जो लोग 9 को नहीं रखे वो 10 और 11 को रखेंगे। अल्लाह ने ताकत दी है तो रखिए। 2 रोजा रखना, पूरे साल आपको सवाब मिलेगा रोजा रखने का। कितनी अच्छी बात है बताइए। तो जब लेकिन अगर यहीं पर क्या होता, डिस्को डांस होता, डीजे होते। कई लोग तो गाली भी देते, बूढ़े लोग जो हार्ट पेशेंट है, कि कम बखत नालायक हो, तुम लोगों को कुछ नहीं सूझता है, तुम लोग डिस्को डांस कर रहे हो, नींद नहीं आ रही हम लोगों को। कई लोग गाली देते, नौजवान डांस तो करते, गाली देते, लेकिन वहां पर फरिश्ते की हाजिरी नहीं होती। इस मजलिस को फरिश्ता घेरे हुए, जहां पर कुरान की, जहां पर हदीस की, जहां पर सहाबा की, जहां पर सीरत की बात होती है, वहां पर फरिश्ते फौरन हाजिर हो जाते अपने रहमत की चादर लेकर। और यही फरिश्ते अल्लाह के पास जब जाते, अल्लाह से कहते कि अल्लाह मैंने सर्वे किया, मैं घुमाऊं। कुछ लोग तो मुहर्रम के नाम पर डिस्को बजा रहे थे, कुछ लोग तो ढोल बजा रहे थे। वहां पर शैतानों की बारिश थी, शैतान पेशाब कर रहा था, शैतानों की लानत बरस रही थी। लेकिन एक जगह वो भी था जहां पर गांव वालों ने जलसा किया, मस्जिद करीब में, मदरसा करीब में, और वहां पर कुरान की बात हो रही थी। हजरत हुसैन की शहादत का तज़किरा हो रहा था। अल्लाह के नबी का जो ऑर्डर था वो बताया जा रहा था। मैं गवाह हूं, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुम गवाह रहो फरिश्तों। मैंने इस जलसे में, उस मजलिस में बैठने वाले एक एक फर्द की हमने मगफिरत कर दी, और कल कयामत में तुम गवाही देना। बताइए, ये मजलिस ज्यादा बेहतर कि वो डिस्को डांस वाला मजलिस ज्यादा बेहतर? हमारी मजलिस ज्यादा बेहतर। तो इसलिए उनमें शैतान पेशाब करता, यहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते यहाँ पर रहमत की चादर लेकर ढांप लेते हैं आपके इस प्रोग्राम। अच्छी बात है, करते रहिए, कौम को, समाज को अच्छी दिशा दिखाते रहिए। बाप दादाओं ने बहुत सारे खुराफात किए, होता है, मालूम नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो बहुत से लोग खुराफात में थे जिंदगी। लेकिन अभी जो चीजें हैं, अभी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, अक्लमंद दानिश्वर तबका मौजूद है। तो ऐसे समय में गलत काम नहीं होना चाहिए। आज जो आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना हम लोगों को खत्म करने के प्लानिंग कर रहे हैं, कोर्ट के जरिए, कचहरी के जरिए जनाब, और डरा कर धमका कर, उसकी वजह यही है कि हम मुसलमान चूंकि अंदरूनी एतबार से अल्लाह से हमारा रिश्ता टूट चुका है, तब अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों को हम पर मुसल्लत किया।
ऐसे वक्त में हमें बटना भी नहीं, हमें एक प्लेटफॉर्म पर रहना, जिस मसलक का हो एक प्लेटफॉर्म पर रहना है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। फिर देखिए तो ये तो बातिल है, फिरक़े बातिल, बातिल चला जाता है, बातिल टिकता नहीं। बातिल जब देखते हैं आंधी जब आती है ताकत होती है वक्ती तौर पर, लेकिन आंधी चली जाती है, लेकिन हमेशा कौन रहता है? हमेशा दिन रात रहते हैं, चांद की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, एक बैलेंस वाली जिंदगी रहती। ये लोग लाख कोशिश कर लें नहीं मिटा सकते हमारी तारीख। अभी 15 अगस्त को एक महाराष्ट्र में प्रोग्राम, मैं वहां पर जाऊंगा, अपनी इतिहास और अपनी मुसलमानों के क्या किरदार है इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर बताऊंगा। मैं गया था अभी 15 कम से कम 12 दिन के टूर से आया हूं। मैं उस जगह पर गया, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, टीपू सुल्तान के उस जगह को हमने देखा जहां पर उनकी लाश पड़ी हुई मिली थी। टीपू सुल्तान की मस्जिद हमने देखी, शानदार मस्जिद। उनकी हवेली हमने देखी, तोड़ दी गई। उनके पीछे, हवेली के पीछे एक भव्य मंदिर भी है। इससे पता चलता है कि टीपू सुल्तान सेक्युलर था, यानी मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाई तो हिंदू भाइयों के लिए भी, चूंकि राजा था वो, हिंदुओं के लिए भी मंदिर बनाया। उनके जेल खाने को भी देखा, उनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी कि उनका जो जेल खाना है, मेरे पास वीडियो और फोटो भी मौजूद, उस जेल खाने के छत पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर वो उठाकर लाकर उन्होंने उस छत पर मारा था। मेरे ख्याल से आज के जमाने में 50 आदमी नहीं उठा पाए। वो टीपू सुल्तान, ये तारीख है हमारी। उसके इलाके को देख कर आया, उनके मजार को देख कर क्या है, कई एकड़ जमीन पर बसे हुए वो उनके मजार है, उनकी कब्र वहां पर मौजूद। एक भव्य आलीशान उनका वो शहर था, लेकिन सबको तबाह बर्बाद कर दिया गया। शानदार मस्जिद है, क्या बोलते हैं, ये मस्जिद टीपू सुल्तान ने किसी मंदिर को तोड़कर बनाया। अरे पागल, मंदिर पीछे उन्होंने बनाया और हिंदू भाइयों की भक्ति के लिए बनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, हर मंत्र पूजा करने के बाद ये मंत्र पढ़ा जाता। इस मंत्र को पढ़ने के लिए टीपू सुल्तान ने मंदिर बनाया। वो मंदिर आज भी मौजूद, बल्कि मंदिर ज्यादा एरिया में बना हुआ है और वो मस्जिद छोटी सी एरिया में बना हुआ है। उस मस्जिद में आज भी मदरसे चलते हैं। हमारे बरेलवी मकतबे फिक्र के भाइयों का मदरसा है वहां पर। अभी गया मैं, पिछले ये 1 तारीख को वहां पर जाना हुआ, 1 नहीं 2 तारीख को मैं पहुंचा इसी अगस्त के महीने में। मैंने उसका पूरा फोटो लिया है। वो मंदिर, मस्जिद मुसलमानों की नमाज के लिए, भक्ति के लिए, पूजा के लिए मंदिर, अपने दोनों हवेली के बीच में पश्चिम तरफ मस्जिद है, पूरब तरफ मंदिर है। मराठा सेना ने उसी मंदिर को तोड़ा था तो वो टीपू सुल्तान ने खड़े होकर बनाया। खामखा इल्जाम लगाते हैं कि मंदिर हमारा, 40,000 मंदिर को नोट किया है। कौन? विश्व हिंदू परिषद ने, कि 40,000 मस्जिदें भारत में ऐसी है जो मंदिर तोड़कर बनाया गया। बिल्कुल गलत हिस्ट्री। ये ज्ञानवापी मस्जिद का भी जो झमेला, ये भी गलत हिस्ट्री मैंने कई जगह बयान किया है, यूट्यूब वाले भाइयों ने कवर किया। बस सिर्फ कब्जा करना, नाम बदलने पर तुले हुए। महाराष्ट्र औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया। औरंगाबाद क्यों जी? औरंगजेब के नाम पर है। वो औरंगजेब 40 बल्कि 49 साल तक कुर्सी इख्तिदार पर रहे, लेकिन जब मौत उनकी हुई थी तो उनके पास 2 तिजोरी थे। एक तिजोरी में शायद 12 या 12 आने पैसे थे, दूसरी तिजोरी में 314 आने पैसे थे। 2 तिजोरी, एक तिजोरी में पैसा टोपी बेच कर रखता था और दूसरी तिजोरी में पैसा कुरान करीम लिखकर फरोख्त करता, उससे जो हदिया आता वो रखता। अपनी बेगम से कहता है ये औरंगजेब अपने मरते वक्त में कि बेगम जब मैं मरूंगा तो मेरी कफन खरीदना। ये जो तिजोरी इसमें 12 या 14 आने पैसे, इन पैसों से मेरी कफन को खरीदना, और दूसरे में जो 314 या 300 साढ़े 300 जो आने पैसे, इन पैसों को निकाल कर गरीबों को बांट देना। कौन? औरंगजेब 50 साल तक जो इस देश में रहा, इस देश की आन बान शान को बढ़ाया,
वो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह अपने लिए बैंक बैलेंस बनाकर नहीं गया। आज के लुटेरों से पूछिए, आज के सीएम पीएम से पूछिए, आज के मंत्रियों से पूछिए, करोड़ों रुपए स्विस बैंक में मिलेंगे, करोड़ों रुपए इनके पास मिलेंगे, लेकिन वो औरंगजेब जो पूरे अखंड भारत पर हुकूमत दिया, अखंड भारत, श्रीलंका भी था, अफगानिस्तान भी था, नेपाल भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, भूटान, म्यांमार, ये पूरा एरिया हमारा था, अखंड भारत का, पूरी भारत अखंड भारत पर हुकूमत थी। लेकिन जब मरते हैं, वफात होती, मौत होती है, तो 12 आने पैसे मात्र। आज के इन राजाओं के पास तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे आपको, लेकिन औरंगजेब की तारीख पढ़िए, औरंगजेब का नाम लेकर जहां जहां इनका नाम है बदल देने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन चूंकि मैं भी अभी भूखा हूं, खाना नहीं खाया हूं, रबीउल भाई हमको प्रोग्राम के बाद खाना खिलाएंगे। जलसा बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा डिसीजन, फैसला आप लोगों का कि इस मुबारक महीने में, मुबारक घड़ी में आप लोगों ने जलसा किया। अल्लाह आपके इस कदम को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला। जी अच्छा, मतलब कुछ मस्जिद का, ये मस्जिद का ना भाई, मस्जिद के काम में बयान करें या ना करें, मस्जिद ही एक ऐसी जगह है, when the world will be finished, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जब ये धरती खत्म हो जाएगी, जब दुनिया फिनिश हो जाए, सुर फूकेंगे हजरत इसराफील, लोग परेशान होंगे, ये जमीन, ये पहाड़ सब खत्म, लेकिन एक हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से उठाकर जन्नत में रखेंगे। वो कौन सा हिस्सा जमीन का? वो आपकी मस्जिद। इस मस्जिद को ऐसे ही, इसी मस्जिद को नहीं, जितने भी मस्जिद हैं उन मसाजिद को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में रखेंगे। मस्जिद के लिए हम लोग अगर कुछ खर्च करते हैं तो कयामत तक, जब तक मस्जिद रहेगी तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद का काम आपका चालू होने वाला, आप यहाँ पर 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, जितने से भी आप ताउन करते हैं तो फौरन आपका अल्लाह के दरबार में लिख लिया जाता है। जैसे आपने नीयत की कि मुझे 500 रुपए मस्जिद में देने, सवाब शुरू हो जाता है। दो है ना, 2 कैमरा हमारे पास यहाँ, किरामन कातिबिन यालमून मा तफअलून, इनके पास बहुत सारी जीबी, जैसे कैमरा है, हमारी तकरीर रिकॉर्ड हो चुकी है, कल ये लोग डालेंगे यूट्यूब में, मुहर्रम के हवाले से हुई। ऐसे ही किरामन कातिबिन, एक गुनाह को लिखता, एक अच्छाई को लिखता। जब आदमी अच्छाई का इरादा करता है कि मुझे मस्जिद बनाने में पैसा देना है, इरादा कर लिया, दिया नहीं तो फौरन लिख लेता, उसी वक्त से सवाब। लेकिन एक जो बाएं तरफ का है वो गुनाह का इरादा करता है, मैं आज शराब पीऊंगा, तो अभी लिखता नहीं है। लेकिन अगर वो शराब पी भी लिखता है तब भी नहीं लिखता, तब भी दाएं वाला फरिश्ता कहता रुको जरा, अभी रुको, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इंतजार में रहता है कि हो सकता है शराब तो पी लेकिन तौबा कर ले, तौबा के इंतजार में रहता है। तो आदमी गुनाह के बाद फौरन अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका, फिर वो फरिश्ता उसके गुनाह को नहीं लिखता है, माफ कर देता। लेकिन नेकी का इरादा किया तो फौरन सवाब। तो आप अगर इस मस्जिद को तामीर करने में अगर ताउन पेश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के अकाउंट में जमा होता है। कल क़यामत में जब आपको नेकी की जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह तबारक व तआला वहां पर आपको ये नेकियां देगा। तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद को हम लोग जो भी जरूरत का काम है उसको पूरा करेंगे, बनाएंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए तो इंशाअल्लाह। चलिए अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अभी तो चंदा नहीं करना है ना, अभी करना, अभी तो नहीं, अभी करना। गांव में आपका देखिए चंदा होगा, रबीउल भाई बता रहे हैं, और आप लोग लेते भी हैं, आपकी मस्जिद है। हाँ अच्छा, ये तो अभी दे रहे। बैरकैफ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है आपको मस्जिद बनाने में। यही एक पवित्र जगह है जहां पर सुकून मिलती है भाई। मस्जिद नमाज पढ़ने जाइए तो सुकून मिलती है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिए, आबाद कीजिए, नमाज से भी आबाद कीजिए।
ताउन देकर बना देंगे, लेकिन नमाज से भी इसको आबाद करना है। पाबंदी के साथ नमाज मस्जिद में पढ़ने की कोशिश कीजिए। समाज की बहू बेटियों से ये कहूंगा कि अपने घरों को भी आबाद करें, अपने घरों के अंदर दीन का माहौल पैदा करें। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, हमें भी लंबे सफर पर निकलना है। प्रोग्राम है, अगला प्रोग्राम वो उधर नेपाल के बॉर्डर के तरफ, यहाँ से निकलकर हमको वहां जाना, जहां से गाड़ी है हमारी, वहां पहुंचकर फिर आगे सफर शुरू करना। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम कार्यकर्ताओं, आप तमाम इस कमेटी के लोगों की जायज मकासद में कामयाबी दे। अल्लाह उनकी मेहनत कद्दो काविश को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई है उस पर 100% अमल की तौफीक दे। जो कहने से बाकी रह गई है उन सबको आइंदा के लिए मुलतवी करते हैं। अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत के लिए और कहने सुनने से ज्यादा अमल के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमको इस्तिकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिदायत भाई की सरपरस्ती है, इनकी सरपरस्ती में खैर हम यहाँ तक पहुंचे। हिदायत के माने होते हैं हिदायत। हिदायत बहुत बड़ी चीज, अल्लाह जिसको मुकद्दर में लिख दे उसी को हिदायत मिलता है। हिदायत मिल जाए तो बेड़ा पार, हिदायत ना मिले तो सब कुछ बेकार। दुआ कीजिए तजम्मुल भाई साहब की बच्ची के लिए, तमाम मरहुमीन मरहुमात के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। जो बीमार है उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा पहले दुआ कर लेते, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को कोताहियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह ये आशूरे के दिन ये जलसा मुनाकिद किया गया है, गांव वालों ने बड़ी मेहनत कद्दो काविश करके ये जलसा मुनाकिद किया है। या अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। जिस जायज मकसद के लिए जलसा किया गया है उस जायज मकसद में या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कही गई है कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से 100% उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मुबारक महीने में जो काम करने के हैं वो हमें करने की तौफीक अता फरमा। जिन खुराफात व बिदआत से हमें बचना है उन सब से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हिदायत भाई, रबीउल भाई, पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है। या अल्लाह इनकी मेहनत को निजात का जरिया बना। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए निजात का जरिया बना। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस गांव के अंदर दीनदारी पैदा फरमा। या अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, अमन और सुकून का माहौल पैदा फरमा। या अल्लाह मस्जिद का तौसी का काम बाकी है, या अल्लाह गैब से इमदाद फरमा। या अल्लाह बहुत सारे मुसलमान परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे बहुत सारे नौजवान गलत रास्ते पर हैं, या अल्लाह उन नौजवानों को समझ आता फरमा। या अल्लाह शरीयत का पाबंद बना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारी समाज की बहू बेटियां पर्दे से बहुत दूर जा रही हैं, या अल्लाह उन सबको पर्दे के हुक्म पर अमल की तौफीक अता फरमा। घर के अंदर दीन की माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए उन सब की बख्शिश और मगफिरत फरमा। खुसूसन हमारे मोहतरम बड़े भाई तजम्मुल साहब की बड़ी बच्ची का, पढ़ने वाली बच्ची थी, मेहनती थी, या अल्लाह मासूम बच्ची थी। या अल्लाह जब तक वो इस दुनिया में रही, या अल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ या अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत भी की और अपने तालीमी सफर को उन्होंने जारी रखा। या अल्लाह एक हादसे का शिकार हुई, तेरा बुलावा आया, या अल्लाह वो बच्ची चली गई। या अल्लाह उस बच्ची की मगफिरत फरमा। या अल्लाह उस बच्ची की दर्जात को बुलंद फरमा। उनके माँ बाप को सब्र जमील अता फरमा। उनके दादा मोहतरम बहुत परेशान चल रहे हैं, अल्लाह उनको भी सब्र जमील अता फरमा।
जितने भी मुस्लिम माएँ बहनें मोमिनीन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हमारे भाई असदुद्दीन खड़ई के उनकी भी तबीयत खराब है, अभी दुआ की थी, या अल्लाह उनको भी शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस बैठक को, हमारे इस मजलिस को, हमारे इस जलसे को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन ब रहमतिका या अरहम। हेलो, कोई भाई